हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एडेड ट्रीटमेंट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है। यानी कि मुझे आप आज जो है ना आपको जो है मेडिकल के हवाले से कोई भी नॉलेज नहीं देनी है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सनातन धर्म से रिलेटेड है। यानी कि सनातन धर्म में के हवाले से मैं आपको बात करूंगा। और मेरा टॉपिक है जय और विजय। जय और विजय ये दो भाई थे और ये वेंकुट के दरबान थे। यानी कि वहां पे वेंकुट के बाहर इनकी चौकीदारी करते थे। यानी कि कृष्ण भगवान की या विष्णु भगवान की ये दो द्वारकापाल थे। यानी कि वहां पे खड़े रहते थे और किसी को भी भगवान की मर्जी के बगैर अंदर नहीं जाने देते थे। तो मैं आपको उनके मतलब बताऊंगा कि उन्होंने आखिर मृत्यु लोक में 3 मरतबा राक्षस का जन्म क्यों लिया और तीनों ही मर्तबा भगवान श्री कृष्ण ने जो है तीनों ही मर्तबा उनको जो है ना क्यों मारा और उनको मुक्ति दी और उसके रीजन क्या थे। आखिर वो क्या असबाब थे जिसकी वजह से जय और विजय जो द्वारपाल थे विष्णु भगवान के वेंकुट के उनको जो है आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से उसको तीनों मर्तबा जो है ना धरती पे जन्म लेना पड़ा और तीनों मर्तबा उसको मुक्ति जो मिली वो विष्णु भगवान ने खुद ही दी थी। उनको और कोई मार भी नहीं सकता था। तो वो मैं आपको आज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों हुआ। तो एक मर्तबा की बात है कि लक्ष्मी माता क्षीर सागर में विष्णु भगवान जो है ना लेटा हुआ था और लक्ष्मी माता जो है ना उसके पांव दबा रही थी। तो लक्ष्मी माता के जहन में ये ख्याल आया कि ये इतना नाजुक बदन है और ये इतना नाजुक बदन होने के बावजूद ये सारी दुनिया को कैसे चलाता है और कैसे कंट्रोल करता है। इसका बदन तो फूल की तरह जो है नाजुक है, तो ये कैसे करता होगा। उसके जहन में एक अजीब सा ख्याल पैदा हुआ और ये बात जो है ना विष्णु भगवान ने पढ़ ली उसकी दिमाग से। किसकी? लक्ष्मी माता के दिमाग से पढ़ ली कि ये मुझे जो है इतना कमजोर समझ रही है। ये जो कह रही है कि ये नाजुक सा बदन कैसे जो है सारी दुनिया को जो है कंट्रोल करता है और कैसे राक्षसों से लड़ता है और कैसे जो है सारी दुनिया को चलाता है। तो उसके वहां को दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने अपनी जो है एक माया रची और उस माया के अनुसार उसने कहा कि सारी दुनिया में सिर्फ दो बंदे हैं जो मुझसे जो है लड़ सकते हैं और मुझसे जो है उनका टक्कर हो सकता है और वो थे जय और विजय। ये दोनों जो है दरबान थे वेंकुट के। तो विष्णु भगवान ने अपनी माया से संत कुमारों को अपने पास बुलाया और उनके दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना जो है विष्णु भगवान का दीदार करना चाहिए। ये संत कुमार कौन थे? ये 4 भाई थे जिनकी एज 5 साल थी और उनको वरदान हासिल था कि ये कभी भी 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। यानी कि इनकी उम्र कभी भी 5 साल से ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगी। ये हमेशा 5 साल के ही रहेंगे। और ये किसके बेटे थे? ये जो है ना ब्रह्मा के बेटे थे। और ब्रह्मा ने जब इनको पैदा किया तो उनको कहा कि पहले आप जो है ना सिमरन करो विष्णु भगवान का, उसके बाद जो है ना दुनिया की जो है ना आप उत्पन्न करो, यानी कि बच्चे पैदा करो और दुनिया को बढ़ाओ। तो जैसे ही बच्चे पैदा हुए चारों संत कुमार और उन्होंने जो है तपस्या के लिए जंगल में चले गए। तो वहां पे जो है इन्होंने तपस्या के दौरान ये महसूस किया कि ये दुनिया जो है ना इसमें जो है ना ये काम की नहीं है और राम नाम के सिमरन के अलावा जो कुछ भी है वो झूठ है, यानी कि उसके सिवा कोई भी फायदा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने राम नाम के सिमरन के बाद दुनिया को बढ़ाने का सोचना बंद कर दिया और वापस ब्रह्मा के पास है और उनको जवाब दे दिया कि हम आपका ये काम नहीं कर सकते और हमें एक और वरदान भी चाहिए। तो ब्राह्मण ने पूछा कि क्या? और वजह क्या है कि आपने जो है मैंने आपको कहा था कि आप जो है पहले नाम का स्मरण करो उसके बाद दुनिया पैदा करो, मगर आप वापस लौट आए हो और मुझे भी कह रहे हो कि हमें वरदान चाहिए। तो आपको कौन से वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा कि पहले वरदान ये चाहिए कि हमारी उम्र कभी भी 5 साल से ज्यादा ना बढ़े। 5 साल से ज्यादा हमारी उम्र कभी भी ना बढ़े, एक चीज। दूसरे, हमारे दिन रात 24 घंटे में हमारे जो मन, दिल और दिमाग में हर वक्त विष्णु भगवान का नाम जपते रहे, हम सिमरन करते रहे। यानी हमारे दिल और दिमाग में और कोई भी चीज ना आए, सिर्फ विष्णु भगवान का नाम ही हम जपते रहें और किसी का नाम हम ना सिमरे। ये हमें 2 वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं जो है दुनिया का उत्पन्न किसी और तरीके से करूंगा, मैं आपको 2 वरदान देता हूँ। एक
तो आपकी जो उम्र है वो 5 साल से कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और दूसरा, आप दिन और रात 24 घंटे विष्णु भगवान का सिमरन करते रहेंगे। और तीसरा, मैं आपको वरदान देता हूं कि जब भी आप चाहें विष्णु भगवान से डायरेक्ट मिल सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये तीनों वरदान पाके उसके बाद वो जो है वापस आ गए, और वो दिन रात जो है विष्णु भगवान को याद करते रहते थे। तो विष्णु भगवान की माया के अनुसार उन्होंने एक मर्तबा सोचा कि क्यों ना हम जो है ना आज जो है विष्णु भगवान के साथ मिलकर उनका दीदार करें और उनके साथ थोड़ी बहुत गपशप करें। ये विष्णु भगवान की माया थी, जिसकी वजह से उनके दिल और दिमाग में ये ख्याल आया। और विष्णु भगवान की दूसरी माया ये थी कि ये जो उसके दो दरबान थे, जय और विजय, उनके मन में ये ख्याल आया कि हम कभी भी किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे। तो जैसे ये चारों भाई संत कुमार उनके पास पहुंचे और उनको कहा कि विष्णु भगवान को कहो कि हम जो है चारों उनसे मिलना चाहते हैं अभी के अभी। मगर उनकी जो है बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी थी, किसकी, जय और विजय की। तो उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि भगवान ने मुझे मना किया है और हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो वो बच्चे जो है साबरीन थे और ठंडे दिमाग के थे। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि भाई, हम जो है ना हमें विष्णु भगवान से आज जरूर मिलना है, और आप उनको कहो कि संत कुमार आए, वो हम आपसे मिलना चाहते हैं। मगर जय और विजय की जो है ना जिद थी, क्योंकि ये विष्णु भगवान की माया का असर था, तो उन्होंने जो है फिर इनकार कर दिया। और इसी तरीके से टाइम बहुत ज्यादा जाया होता जा रहा था और इनके दरमियान बहस बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से ये चारों संत कुमारों को जो है ना गुस्सा आ गया, और इनके जो है ना दिल और दिमाग में क्रोध पैदा हो गया। और उस क्रोध की वजह से इन्होंने कहा कि आपने हमारा जो है ना कीमती टाइम जाया किया है, और इसकी वजह से हम आपको जो है ना शराब देते हैं। चारों संत कुमारों ने कहा कि हम आपको शराब देते हैं कि आप तीन मरतबा तीन मरतबा मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। तीन मरतबा मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, और हर मरतबा विष्णु भगवान खुद आएगा और वो अपना अवतार लेके आएगा। उसके बाद वो आपको मारेगा, उसके बाद आपकी मुक्ति होगी, और फिर आप जो है वेंकट में चले आएंगे। और वो तीन मरतबा कौन से थे? एक सतयुग में, और दूसरा त्रेता युग में, और तीसरा जो है द्वापर युग में। यानी कि तीन मरतबा आप जो है जन्म लेंगे। तो उनके बाद जैसे ही उनका शराब खत्म हो गया, तो उसके बाद विष्णु भगवान भी जो है वहां पे पहुंच गया। तो कि क्या हुआ है, आपने इतने जो है शोर क्यों मचावाया? तो संत कुमारों ने इसको जो है सारी बात बता दी कि हम आपसे मिलना चाहते थे, मगर आपके दरबानों की वजह से, जो जय और विजय थे, हमारा कीमती टाइम जाया होगा, जिसकी वजह से हमें जो है ना मन में एक क्रोध आ गया, जिसकी वजह से हमने इनको जो है ना शराब दिया है कि ये तीन मरतबा जन्म लेंगे धरती पे, मृत्युलोक में, और तीनों मरतबा आप जो है ना इनकी जो है ना मुक्ति करेंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, जो आपने कहा है वो ही होगा, क्योंकि जो भी आपको रोकेगा या आपका अपमान करेगा, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चलो, अच्छा हुआ कि आपने इनको सजा दे दी, मगर फिर भी मैं आपसे ये विनती करूंगा कि इनकी जो है ना मुक्ति कैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसकी मुक्ति भी हमने इनको बता दिए कि आप हर मर्तबा जो है ना जन्म लेंगे मृत्यु लोक में, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, और द्वापर युग में भी आप खुद जन्म लेंगे, और उन तीनों को जो है मुक्ति भी आपको दी देंगे। और ये तीनों मर्तबा जो जन्म लेंगे वो राक्षस के रूप में लेंगे, और हर मर्तबा आप इनको जो है ना मुक्ति देंगे। विष्णु भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया, आपने जो जो भी कहा है मैं वो स्वीकार करता हूँ। अब आप बताओ कि आपको गुस्सा क्यों आया? तो संत कुमार ने कहा, हमें खुद भी पता नहीं चला कि हमें जो है गुस्सा क्यों आया। तो उसी के दौरान ये जय और विजय ने भी कहा कि हमें हमें भी खुद पता नहीं चला कि हमने इनको क्यों रोका। हालांकि हमें पता था कि इनकी पदवी कितनी है, यानी कि इनकी कितनी ऊंची पद है, और इनकी कितनी आपके दिल में इज्जत है। तो हमें खुद भी पता नहीं चला कि हमने इनको रोका क्यों, आखिर क्या वजह थी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये सिर्फ मेरी माया का असर था, जिसकी वजह से जय और विजय को जो है ये जिद आ गई कि वो उन्होंने आपको जो है इजाजत नहीं दी, और मेरी माया के अनुसार आपको क्रोध भी आ गया, वरना आपको कभी भी जिंदगी में क्रोध नहीं आता। मेरी माया की वजह से आपको जो है ना क्रोध आया, और आपने इनको शराब दिया। और ये जो जो आपने कहा है वैसा ही होगा। ये तीन मरतबा जो है मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, और हर मरतबा मैं खुद धरती पे जो है ना अवतार दूंगा, और इन तीनों को जो है हर मरतबा अवतार लेके इनकी जो है मुक्ति में अपने हाथों से करूंगा।
और इन तीनों को मैं ही मारूंगा अपने हाथ से। उसके बाद जो ना ये संत कुमार जो ना विष्णु भगवान से जो ना इजाजत लेके चले गए। उसके बाद जो ना वक्त चलता रहा। उन्हीं केशव था, उसकी दो बीवियां थी, एक थी दत्ती और दूसरी थी अदति। मुनि केशव की दो बीवियां थी, एक दत्ती थी और एक थी अदति। और मुनि केशव किसका बेटा था? ये था ब्रह्मा का बेटा था, ब्रह्मा भगवान का बेटा था मुनि केशव। और उसकी दो बीवियां थी, दत्ती और अदति। और दत्ती से जो बच्चे पैदा होते थे वो दैत पैदा होते थे, और अदति से जो बच्चे पैदा होते थे वो देवता पैदा होते थे, जैसे इंद्र है या दूसरे हैं, ये पैदा होते थे अदति से। और दत्ती से जो पैदा होते थे वो जैसे हन्नाकश है, हन्नाकेशप है, राजा शिशुपाल है, दंत बकर है, कंस है, और रावण है, और कुंभकर्ण है। ये जो है ना दत्ती से पैदा होते थे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं सतयुग में। सतयुग में जो है ना दत्ती को जो है ना ख्याल आया, और उसने कहा कि इस वक्त जो देवता है वो राज कर रहे हैं इंद्रलोक में, देवता जो है ना राज कर रहे हैं, इंद्रलोक उनका जो है ना बादशाह है। तो मेरे पास ये है कि हमारे बेटे यानी कि दैत जो है ना इंद्रलोक पे राज करे। और उसने जो है ऋषि केशव की दिन रात जो है खिदमत करनी शुरू कर दी। तो जैसे ही एक दिन जो है ऋषि केशव खुश हो गया, तो उसने कहा कि मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और खुश हुआ हूँ, तो आप मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहती है? तो उसने कहा कि मेरी मर्जी ये है कि मेरे बेटे इंद्रलोक पे राज करें। तो उसने कहा कि चलो ऐसे ही है, ठीक है, मैं आप आपसे जो है एक वादा कर चुका हूँ, तो ठीक है, तुम्हारे बेटे ही जो है ना इंद्रलोक पे जो है ना राज करेंगे। उसके बाद दत्ती से जो है ना दो बेटे पैदा हो गए, एक का नाम था हन्नाकश और दूसरे का नाम था हन्नाकेशव। ये दोनों दैत पैदा हुए थे और ये बहुत ही ताकतवर दैत थे। और जैसे ही ये पैदा हुए तो उसके बाद उनकी जो है ना ब्राह्मण ने इनको कहा कि आप पहले पूजा करो, दिन रात की पूजा करो, उसके बाद जो है जो अपना जो है राज करो इंद्रलोक पे। तो इन्होंने जो है हरनाकश और हरनाकेशव ने दिन रात जो है ब्रह्मा की पूजा करना शुरू कर दी। और पूजा करने के बाद ब्रह्मा ने जब इनको जो है दर्शन दिया और दीदार दिया, तो उनको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो पहले पहले सबसे पहले मैं आता हूँ जो है हरनाकश की तरफ। हरनाकश ने कहा कि मुझे भी इतना ताकतवर कर दे और मुझे इतना जो है महाबलवान कर दे कि मैं जो है धरती को उठाकर नीचे जो है समंदर में ले जाऊं। और वह ऐसा ही हुआ। हरनाकश ने क्या किया कि जो धरती ब्रह्मा ने पैदा की थी इंसानों रहने के लिए, वो हरनाकश अपने जो है बाजू से लेकर जो है समंदर के अंदर ले गया। और धरती ना होने की वजह से जो भी मैंने यानी कि औलाद ब्रह्मा पैदा करा था वो परेशान हो रही थी कि वो कहाँ पे टिके। तो ब्रह्मा के पास से देवी देवता और दूसरे ऋषि और मुनि आए और वो परेशान हो गए कि हम क्या करें और कहाँ पे रहे। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप जो है विष्णु भगवान के पास जाओ, वो आपकी मदद करेगा। तो वो जब विष्णु भगवान के पास देवी और देवता गए और ऋषि और मुनि गए, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि धरती के बगैर हम कैसे जो है सारी दुनिया की उत्पत्ति करें और सारी दुनिया की पैदाइश करें, वो कैसे करें? धरती तो है ही नहीं, वो तो हरनाकश जो है समंदर के अंदर ले गया है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप परवाह मत करो, बेफिक्र हो जाओ, मैं जो है वाहा अवतार दूंगा, वारा अवतार दूंगा। और वारा जो है हम सूअर को भी कहते हैं, और अपने सिंगों पे जो है धरती को बाहर निकाल के आऊंगा। उसके बाद जो है भगवान ने मुझे वारा अवतार दिया। वारा अवतार लेने के बाद उन्होंने जो है समंदर में जंप लगाई या डुबकी लगाई, और वो सीधा नीचे चला गया। और जहां पे वो धरती पड़ी हुई थी वहां से उसको उठा लिया और वो ऊपर चलाया। तो रास्ते में उसको जो है हरनाकश मिला। हरनाकश में मिला तो उसको हरनाकश को बहुत ही गुस्सा आ गया कि सारी दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो मुझसे टक्कर ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जो है धरती को हाथ में लगाया। तो उसके बाद जो है हरनाकश और वारा भगवान में जंग शुरू हो गई, और वो जंग इतनी तेज शुरू हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जो है वारा भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र की मदद से हरनाकश जो दैत जो है उसकी सिसी यानी कि गर्दन जो है ना वो काट दी। उसके बाद हरनाकश जो है मर गया। उसके बाद विष्णु भगवान जो है धरती को ऊपर लेके आया वारा भगवान के रूप में, उसको उसकी प्रॉपर जगह पे जो है रखा। और उसके बाद जो वो जो है अपने जो सागर जो समंदर है यानी कि विष्णु लोक है,
जिनको वेंकट भी हम कहते हैं, वापस वहां पे आ गया और इस तरह से हरणाकश की मौत हो गई। और ये हो गया पहला हमारा दैत्य जिसका नाम था जय। उसके बाद उसका दूसरा भाई था, उसका नाम था हरणाकेशप। हरणाकेशप के घर में प्रहलाद भगत की पूजन जन्म भी हुआ था। प्रहलाद भगत का जन्म जो हुआ था वो हरणाकेशप के घर में ही हुआ था। और हरणाकेशप ने जैसे ही पैदा हुआ और बड़ा हुआ तो उसने अपनी जो है माता से और फादर से पूछा कि मैं सबसे बड़ा जो है दुनिया का शक्तिशाली जो है इंसान बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको ब्रह्मा की पूजा करना पड़ेगी। और जैसे ही आप पूजा करोगे तो ब्रह्मा जब आप पे राजी हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना आप दुनिया के शक्तिशाली इंसान बन जाओगे और आपको कोई भी मार नहीं सकता और आपको कोई भी जीत भी नहीं सकता। तो उसने ऐसा ही किया। हरणाकेशप जो है ना वो जंगल की तरफ चला गया और उसने दिन रात पूजा करना शुरू कर दी और इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि उसके सारे जिस्म के जो है खाल या जिस्म का जो हैसियत थी वो सारे के सारे जो है गल गए और सिर्फ हड्डियों का पिंजरा बच गया। फिर भी वो तपस्या छोड़ नहीं रहा था। तो जैसे उन्होंने तपस्या की वजह से सारी दुनिया की जो हवा है यानी कि वो बंद हो गई। तो देवी और देवता सब परेशान हो गए और वो ब्रह्मा के पास चले गए कि ये क्या हो गया है, आखिर क्या वजह है कि हवा जो है चलना बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि ये इस वजह से हुआ है कि हरणाकेशप जो है वो तपस्या कर रहा है मेरी, और जब तक मैं उसको दीदार नहीं दूंगा, दर्शन नहीं दूंगा, वो अपनी तपस्या बंद नहीं करेगा। तो उसके बाद वो मैं उसके पास चला जाता हूँ और उसकी तपस्या जो है ना उसका वरदान दे के तपस्या बंद करवाता हूँ। उसके बाद आप जो है बेफिक्र हो जाओ। उसके बाद जो है ब्रह्मा जो है सीधा जो है वहां पे आ गया हरणाकेशप के पास और उसको जो है अपना दर्शन करवाया। तो जैसे ही हरणाकेशप को उसने दर्शन करवाया तो हरणाकेशप बहुत ही खुश हुआ। तो ब्रह्मा ने पूछा कि ए जो है ना ऋषि केशव के बेटे, तुमने जो इतनी तपस्या क्यों की है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मांगना है मांगो, मैं आज बहुत खुश हूँ आपसे और बहुत ही प्रसन्न हूँ आप पे, जो भी आप मांगना चाहो मुझसे मांगो। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा कोई वरदान दे जिससे मैं कभी भी ना मरूं, कभी भी ना मरूं। तो ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो इंसान जन्म ले या जो दैत्य जन्म ले और वो मरे ना। जो भी जन्म लेगा, वो जो भी जन्म लेगा वो एक दिन मरेगा जरूर, मगर मैं फिर भी जो है जो भी तुम वरदान मांगोगे वो मैं सारे के सारे आपको दे दूं। और उसके बाद उसने ब्रह्मा ने अपनी जो है माया से जो है उसकी जो है सारे जिस्म की जो ताकत या उसका जो जिस्म खाल वगैरह जो है जो खत्म हो चुके थे उस सबको जो है ठीक करता और उसको जो है ताकतवर एक जो है दही का रूप दे दिया। और इंसान को उसके बाद पूछा कि अब बताओ तुम्हें कौन कौन से जो है वरदान चाहिए जिसकी वजह से तुम अमर हो जाओ और जो है शक्तिशाली बन जाओ। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी ना मरूं, मगर आप कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है कि मैं जो है कुछ वरदान लेना चाहता हूँ, वो आप सुनिए। एक तो मैं किसी भी अस्त्र या शस्त्र उससे ना मरूं, यानी कि किसी भी अस्त्र या शस्त्र से ना मरूं। और ये मैं कभी भी ना सुबह दिन को मरूं ना रात को मरूं। दूसरी चीज, तीसरी, मुझे कोई भी ना जानवर मारे ना मर्द मारे ना देवता मारे। तीसरी ये चीज होनी चाहिए। तीन चार जो चीजें की जिसकी वजह से ये जो वरदान उसने मांगे थे कि ना मैं दिन से मरूं ना मैं रात को मरूं, ना मैं किसी इंसान से मरूं ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना मैं किसी हथियार से मरूं ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। तो ये सारे वरदान मैंने जब ब्राह्मण ने उसको दे दिए तो वो बहुत ही खुश हो गया और उसने दिल में सोचा कि अब तो नामुमकिन ही बात है कि मुझे कोई भी दुनिया में मार सके, अब मैं मर ही नहीं सकता, क्योंकि मारने के लिए ये चीज जरूरी होती है। अब मुझे कौन मारेगा। तो उसके बाद जो वो खुश होके वापस जो है अपनी राजधानी में आ गया और वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसके डर की वजह से राजा इंद्र और दूसरे जो देवी और देवता थे वो सारे के सारे चुप गए और वो इंद्र लोग पे आके राजा बन के बैठ गया। उसके बाद उसने चैलेंज करनी शुरू कर दी। उसने चैलेंज करी कि दुनिया में कोई है ऐसा जो मुझसे लड़ सके। तो बाकी ये हकीकत थी, उसके पास इतनी बेपनाह ताकत थी कि उसने जो है सबको जो है परेशान करना शुरू कर दिया और हर चीज पे जो है वो जो है उसको मारा था और उसको मारने के लिए जो है जिगर चाहिए था वो किसी के पास नहीं था।
और उसके घर में प्रहलाद भगत जो है पैदा हुआ था, जो विष्णु भगवान का भगत था, और वो दिन रात विष्णु भगवान की पूजा करता था। ये किसके घर में पैदा होता? हरनाकेशव के घर में पैदा होता। एक दिन हरनाकेशव के जहन में ये आ गया कि अब मैं जो है इतना शक्तिशाली हो गए हूँ, तो लोग जो है वे जो है विष्णु भगवान की पूजा क्यों करें। तो उसने जो है सारे जो है अपनी जो है ममलकत थी या सारी जो दुनिया थी उसने ये कहलवा दिया कि आज से आप का भगवान नहीं है, आप मेरी जो है पूजा करोगे, आप मेरी पूजा करोगे, मैं ही आपका भगवान हूँ, मैं ही आपका सतत हूँ। जो भी विष्णु भगवान की पूजा करेगा मैं उसको मार दूंगा, जो भी विष्णु भगवान की पूजा करेगा मैं उसको मार दूंगा। इससे आज से जो है सब मेरी पूजा करें, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ऋषि हो, मुनि हो, देवी हो, देवता हो, सब मेरी पूजा करें। और जो जो भी यज्ञ हो वो भी मेरे नाम से शुरू हो, मेरे नाम से शुरू हो। आज से मैं ही आपका सतत हूँ, मैं ही आपका भगवान हूँ, मैं ही आपका देवी, मैं ही आपका देवी। और यज्ञ भी मेरे नाम से शुरू होने चाहिए, और जो भी मेरी पूजा नहीं करेगा मैं उसको मार दूंगा। और इसने ऐसा कर भी दिखाया, जो भी इसकी पूजा नहीं करता था वो उसका मार कर जाता है। ऐसे जैसे बहुत से ब्राह्मण ऋषि मुनि जो है अपनी जगह छोड़ के वो गायब भी हो गए, और वो गारों में रहने लगे, देवी और देवता वो भी गारों में रहने लगे। उसके बाद इसने जो है अपने बेटे प्रहलाद को भी ये कह दिया कि तुम भी जो है मेरी पूजा कर दो। उसने जवाब दे दिया कि मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। उसने इसके बहुत सारा जोर दिया। उसके बाद इसको जो है स्कूल में बिठाया, और मास्टर को भी यही कहा, टीचर को भी यही कहा, ब्राह्मण को भी यही कहा कि सारे जो आपके शागिर्द हैं, जो आपके पास पाठशाला पढ़ने आते हैं या गुरुमुखी पढ़ने आते हैं, उन सबको कहो कि वो मेरी पूजा करें, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और वो मैं ही अमर हूँ। तो टीचर ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तो बस एक ही जो शख्स था, एक ही बच्चा था जो उसका कहना नहीं मानना था, उसका नाम था प्रहलाद भगत। वो इसका कहना नहीं माना। बाकी जो सब बच्चे जो है राजा केशव यानी कि जो दैत था, और उसका नाम विजय था, उसको जो है मानते थे और उसको भगवान ही मानते थे। मगर एक ही बंदा था, एक बच्चा था प्रहलाद भगत, वो नहीं मानता था। तो वो कहता था कि नहीं, विष्णु भगवान ही जो है पूजा करने के लायक है, बाकी सब जो है झूठ है, सब झूठ है सवा विष्णु भगवान की। तो वो नहीं मानता था। तो एक दिन टीचर जो है ना वो राजा केशव के पास दरबार में गया। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारा नाम का संदर्भ नहीं कर रहा, बल्कि वो बच्चों को भी बरगला रहा है कि आप जो है ना इसकी पूजा मत करो और विष्णु भगवान की पूजा करो। तो आपकी जो रुकावट है वो आपका अपना बेटा है, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है वो भी जो है दिन ब दिन जो है मेरा कहना नहीं माने, और वो भी जो है विष्णु भगवान की पूजा करे। तो आप उनको अपने बेटे को समझाएं कि वो भी आपकी पूजा करे, तो जो मैं आप उनको पढ़ा रहा हूँ तो वो भी सही हो जाए। तो राजा के जो केशव था, हरना केशव, उसने जो है अपने बेटे प्रहलाद को बुलाया और उसको कहा कि बेटा देखो, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और ये सारी दुनिया मैंने जो है उत्पन्न की है, और तुम भी जो है मेरा ही स्मरण करो। तो प्रहलाद भगत ने कहा कि नहीं, विष्णु भगवान के अलावा और कोई भी नहीं है जिसको मैं स्मरण करूं, और मैं सिर्फ उसी की पूजा करूंगा, और वही सारी दुनिया का मालिक है, वही भी सारी दुनिया का खालिक है, और वही सारी दुनिया को मारता भी है, पैदा भी करता है, और जो है उसकी जो है चलाता भी है। यानी कि सब कुछ वही है, पालने वाला भी वही है, पैदा करने वाला भी वही है, और मारने वाला भी वही है। मैं उसके सिवा किसी और का स्मरण नहीं कर सकता। इस वजह से माँ बाप और बेटे में हर वक्त जो है झगड़ा रहता ही रहता था, मगर प्रहलाद भगत फिर भी अपनी इज्जत से पीछे नहीं हटता था। उसके बाद जो है इसके बाप ने कहा दैत्यों को कि ऐसा करो कि इसको जो है एक ऊंची पहाड़ी पे लेके जाओ और उसको नीचे फेंक दो। तो जो दैत्य थे वो प्रहलाद भगत को जो बच्चे के रूप में था उसको उठा के जो है एक ऊंची पहाड़ी पे लेके गए और उसको नीचे फेंक दिया। मगर उसके बाद भी प्रहलाद भगत ने जब विष्णु भगवान को याद किया तो प्रहलाद भगत को कुछ भी नहीं हुआ, और वो आराम से धरती पे गिरा, मगर उसकी मौत नहीं आई। उसके बाद उसने दूसरे भी मेथड्स अप्लाई किए कि किसी भी तरीके से प्रहलाद भगत को मैं मार दूं, मगर प्रहलाद भगत मर ही नहीं जाता। तो उसके बाद उसने अपनी बहन को याद किया, हरना केशव ने अपनी बहन को याद किया जिसका नाम था होलिका। होलिका को याद किया और उसको कहा कि मैं सारी दुनिया को मना चुका हूँ,
और मैं इस वक्त सारी दुनिया का भगवान हूँ और सारी दुनिया मेरी पूजा कर रही है, मगर ये प्रहलाद जो मेरा बेटा है ये मेरा दुश्मन बना हुआ है। कोई ऐसा तरीका बताओ कि प्रहलाद भगत की जो है ना मौत हो जाए और सारी दुनिया मेरी पूजा करे, सारी दुनिया मेरी पूजा करे और मैं जो है सारी दुनिया का भगवान बन जाऊं। तो होलिका ने कहा कि कोई भी मसला नहीं है, मुझे ब्रह्मा ने एक चादर दी है जिसमें ये वो वरदान मिला हुआ है, इस चादर के पहनने के बाद अगर मैं आग में भी खड़ी हो जाऊं, अगर मैं आग में भी खड़ी हो जाऊं फिर भी मुझे आग जला नहीं सकती। तो वो मैं चादर जो है अपने जिस्म पे ओढ़ के प्रहलाद भगत को जो है ना अपने गोद में लेके आग में बैठ जाऊंगी। आप जो है आग का बंदोबस्त कर दूं, मैं आग में बैठ जाऊंगा। चादर की वजह से मुझे जो है ना आग नहीं जलाएगी, चादर की वजह से आग मुझे नहीं जलाएगी। और जो प्रहलाद है आपका बेटा है जो आपका दुश्मन भी बन चुका है वो जो है जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी और उसके बाद मैं सुकून से उस आग से निकल आऊंगी। और इस तरीके से आपका जो दुश्मन है जो आपका बेटा भी है उसका नाम प्रहलाद है वो मर जाएगा। तो उन्होंने ये प्लानिंग की। उसके बाद उन्होंने जो है आग का एक बहुत बड़ा जो है ना मैदान सजाया, आग का बहुत ही बड़ा मैदान सजाया। उसमें होलिका माता ने अपने ऊपर चादर जो है ओढ़ी, अपने ऊपर चादर ओढ़ने के बाद उसने प्रहलाद भगत को जो है उठाया, प्रहलाद भगत को उठा के उसने आग में जो है बैठ गई। मगर भगवान की कृपा से और विष्णु भगवान की कृपा से अचानक जोर से आंधी आई, अचानक जोर से जो है हवा चली और वो चादर जो होलिका के सर पे जो है और जिस्म और तन और मन पे जो है ढकी हुई थी वो चादर जो है ना प्रहलाद भगत के ऊपर आ गई और होलिका जो है वो अपनी जो है ना आग में खुद ही जो है जल गई और उसका जो है एक हड्डी भी नहीं बची। और जो प्रहलाद भगत विष्णु भगवान का जो भगत था वो बच गया और चादर उसके ऊपर जो है पड़ी हुई थी और वो सुकून से बाहर निकल आया। और ये जैसे ही उसने हिरण्यकश्यप ने देखा तो उसको बहुत ही गुस्सा भी आया और क्रोध भी आया और दुख भी आया, क्योंकि उसकी जो है एकलौती बहन थी होलिका वो मर चुकी थी। और इसी वजह से सनातन धर्म में उसी दिन से और इसी वजह से उसी दिन से और इसी वजह से होली मनाई जाती है, जिसमें हम जो है ना हिंदू लोग जो है और होली का त्यौहार मनाते हैं और उसमें हम जो है ना प्रहलाद भगत की पूजा भी करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा भी करते हैं और एक दूसरे को हम जो है ना रंगोली भी करते हैं और रंग भी लगाते हैं एक दूसरे को। और ये होली इसी वजह से मनाई जाती है क्योंकि उस दिन जो है ना होलिका की मौत हुई थी और प्रहलाद भगत को जिंदगी दोबारा मिली थी। तो ये हो गया किस्सा हिरण्यकश्यप के और होलिका का। उसके बाद ये हुआ कि हिरण्यकश्यप का जो गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वो हर प्रहलाद भगत उसका कहना मान ही नहीं रहा था। तो उसके बाद जो है हिरण्यकश्यप ने प्लानिंग की कि अब मैं उसको जो खुद मारूंगा अपने हाथ से। तो उसने कहा कि दरबार में बैठा हुआ था तो उसने पूछा प्रहलाद भगत के भगवान कहाँ पे है? उसने कहा कि भगवान हर जगह पे। उसने कहा तुम्हारे अंदर में है? हाँ मेरे मन में भी है। उसने कहा कि यहाँ पे भी है? उसने कहा बिल्कुल यहाँ पे भी है। तो उसने कहा कि क्या ये भगवान जो है विष्णु भगवान इस खंबे में भी है? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल इस खंबे में भी भगवान रचा हुआ है और बसा हुआ है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है बुलाओ अपने भगवान को, आज मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, देखता हूँ भगवान तुम्हें कैसे बचाता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो गुस्से से उठा ही था प्रहलाद भगत को मारने के लिए। तो जो विष्णु भगवान था उसने जो है नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार का मतलब ये होता है कि ऐसा यानी कि शख्स ऐसा अवतार भगवान का जिसमें जो उसका जो सर था वो शेर का था, शेर का सर था और जो धड़ था नीचे जो था बदन था वो इंसान का था, जिसको हम कहते हैं नरसिंह अवतार। यानी कि नरसिंह का मतलब नरसिंह का सिंह कहते हैं शेर को, सिंह कहते हैं शेर को। तो नरसिंह अवतार पैदा हुआ किसमें से? खंबे से निकलकर बाहर आ गया और वो बहुत ही क्रोध में था और क्रोध में होने के बाद उसने जो है ना हिरण्यकश्यप से लड़ाई करना शुरू कर दी और उसको जो है ना मारता रहा और तंग भी करता रहा। और इसी तरीके से जो है ब्रह्मा ने उसको जो है ना जो वरदान दी थी उसी हिसाब से जो है नरसिंह अवतार को ये चीजें जो है जरूरी था कि उसको जो है मार दूं। तो उसके लिए ये जरूरी था कि ना वो अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना वो घर से बाहर मरे ना वो घर के अंदर मरे, ना वो दिन में मरे ना रात को मरे और वो ना जो है
किसी इंसान से मरे न किसी जानवर से मरे। तो ये सारी खूबियां जो है नरसिंह अवतार में मौजूद थी। उसके बाद वो उससे लड़ना शुरू हो गया और दोनों में कुश्ती भी शुरू हो गई और वो इसी तरीके से लड़ते रहे। मगर जैसे ही जो है सूरज ढलने का वक्त आ गया और ना ये दिन था या ना ये रात थी, यानी कि बीच में था, यानी कि सांझी का टाइम था और सूरज डूबने का वक्त था। उस वक्त जो है ना दिन होती है ना रात होती है। उसके बाद भगवान नरसिंह अवतार ने क्या किया कि अपने जो है ना हरना केशव को अपने जो है ना झोली में सुला के एक पांव दरवाजे के अंदर किया, एक पांव दरवाजे के बाहर किया और उसको अपने जो है ना टांगों पे सुला के अपने नाखूनों से उसका पेट जो है चीर दिया। उसका पेट चीरने के बाद उसको मार दिया। तो उस वक्त जो है सारी चीजें पूरी हो गई, यानी कि नरसिंह जो भगवान था वो ना इंसान था ना हैवान था, बल्कि उसका जो सर था वो शेर का था और जिस्म जो था वो इंसान का था। एक चीज, दूसरा वो घर में भी नहीं मरा और बाहर भी नहीं मरा, यानी कि दरवाजे की चौखट के बीच में उसको लिटा के अपनी टांगों पे सुला के उसको मारा, यानी कि वो धरती पे भी नहीं मरा, आसमान पे भी नहीं मरा। उसके बाद वो अस्त्र से भी नहीं मरा, शस्त्र से भी नहीं मरा, बल्कि नरसिंह अवतार ने उसको अपने पंजों से जो है उसका जो है पेट फाड़ के उसको जो है मार दिया। तो ये सारी चीजें पूर्ण होने के बाद हरना केशव की मौत हो गई। और इसी तरीके से द्वारकापाल जय और विजय का जो पहला यानी कि जन्म था सतयुग में, जिसमें जो उन्होंने जो है एक तो हरणाकश का जन्म लिया था और दूसरा हरना केशव का जन्म लिया था। उसमें भगवान ने दो जन्म लिए थे, एक लिया था वाराह भगवान का और दूसरा लिया था नरसिंह अवतार का, जिसमें उसने प्रहलाद भगत की जो है ना रक्षा की थी। और उसके बाद प्रहलाद भगत को उन्होंने जो है ना राजगद्दी दी थी हरना केशव की और उसको अपना जो है ना भगत बना लिया और उसको वरदान किया कि जब जब भी तुम याद करोगे मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। और उसके बाद उसका गुस्सा ठंडा हो ही नहीं देता, इतना उसको गुस्सा था नरसिंह अवतार को कि उसका गुस्से से जो है ना सारी दुनिया कांप रही थी, यानी कि उसका गुस्सा इतना तेज था नरसिंह अवतार का। उसके बाद लक्ष्मी माता आई, फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद जयशंकर आ गया, मगर फिर भी जो है उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसके बाद ब्रह्मा देवता जो है नरसिंह अवतार के पास गया, मगर उसका गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है दूसरे जो है देवी और देवता गए, मगर फिर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसके बाद ब्रह्मा ने और जयशंकर ने और सबने यह सोचकर प्रहलाद भगत को कहा कि आप खुद जाओ और इनके गुस्से को ठंडा कर दो, वरना ये सारी जो है दुनिया ये जल जाएगी। उसके बाद प्रहलाद भगत जो है उसने जो है भगवान की स्तुति शुरू कर दी। और जैसे ही प्रहलाद भगत पे नरसिंह अवतार की नजर पड़ी और उसकी जो है स्तुति उसने सुनी तो उसका जो है गुस्सा ठंडा हो गया। उसके बाद नरसिंह अवतार प्यार से प्रहलाद भगत को चाटने लगा अपनी जबान से और उसको जो है अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद जो है उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। उसके बाद नरसिंह अवतार ने प्रहलाद भगत को जो है ना राज सिंहासन पे बैठा दिया। और इसी तरीके से जो इसका जो पहला जो है जन्म हुआ था जय और विजय दोनों वेंकट के द्वारकापाल थे, इनका जो है पहला जन्म भी हुआ और उनकी जो है पहली मौत भी हुई। और ये पहली मौत जो है भगवान जो है वाराह भगवान और नरसिंह अवतार के से हिसाब से हुई और उसके बाद उनकी दोनों की जो है मुक्ति हो गई और वो सीधे जो है वेंकट में चले गए। मेरे हिंदू बहनों और भाइयों, तो ये हो गया हमारा पहला जो है ना जन्म जय और विजय द्वारकापाल का। इसके बाद में अगली किस्त में अगली स्टोरी में मैं आपको दूसरे जो उनके अवतार हुए थे और तीसरा भी अवतार होता अगली किस्त में मैं आपको बताऊंगा। इस किस्त में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जय और विजय ने 3 मरतबा धरती पे यानी कि मृत्यु लोक में जन्म क्यों लिया था, उसके असबाब क्या थे, उनको जो है क्यों यानी कि धरती पे जन्म लेना पाया और उसकी मौत कैसे हुई और क्यों हुई, ये सारा कुछ मैंने आपका बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।